Hello everyone, Ruchi Dobhal this side. I am tarot card reader, healer, palmist from Vipravani Astro Consultancy. आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो लोगों ने ही मेरे से बहुत बार पूछा है कि मैडम हमारे पास पैसा नहीं टिकता है, कमाते तो बहुत हैं लेकिन वो धन कहाँ चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और मेरे ख्याल से हम में से ज़्यादातर की प्रॉब्लम यही है कि पैसा टिकता नहीं है। तो मेरे पास तो कोई ऐसी जादुई छड़ी है नहीं कि जो मैं आपको बताऊं और उसको घुमाने से आपके पास पैसा टिकने लगे। मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। मैं पामिस्ट हूं और मैं पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको बता सकती हूं कि ऐसे क्या योग होते हैं कि जिनकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती है और फिर मैं आपको उसकी रेमेडी दे सकती हूं। रेमेडी भी कितनी, उसमें आपके एफर्ट्स ज़्यादा काम करते हैं, आपकी कितना कन्विक्शन है आपके अंदर उन रेमेडीज़ को करने का, तो रिज़ल्ट तो आता है। तो सबसे पहले अगर मैं पामिस्ट्री से, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, एक ही रीज़न नहीं होता है। पामिस्ट्री में बहुत सारे योग होते हैं जिनकी वजह से ये धन नहीं टिकने का प्रॉब्लम सामने आता है। मैं 1 बाय 1 सोचा है मैंने उनको लूँगी, क्योंकि एक साथ सबको लूँगी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। पहले मैं बहुत बेसिक चीज़, बहुत छोटे से शुरुआत कर रही हूँ जो शायद सबको समझ में आएगी। वो ये है कि सबसे पहले आप अपना हाथ देखिए, ठीक है। अपने हाथ को ऐसे करके ओपन कीजिए और देखिए कि जो उंगलियां हैं ना, ये जो आपके फिंगर्स हैं, क्या इनके बीच में ये पूरे बंद हो जाते हैं ऐसे, जैसे मेरा बंद हो गया है ना। कुछ लोगों के क्या होता है कि हल्का सा ऐसा गैप बना हुआ होता है यहाँ पे, किसी किसी के तो बहुत बड़े बड़े गैप होते हैं। तो फिंगर्स के बीच में यहाँ पे गैप होता है। तो अगर वो गैप है तो आप समझिए कि जैसे आप समुद्र के किनारे गए हैं और आपने मुट्ठी भर रेत लिया है, ठीक है। ऐसे करके मुट्ठी में भरिए उस रेत को, तो उन गैप से वो धीरे धीरे फिसलता है वो रेत, उसको होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो जितना मुश्किल आपके लिए उस रेत को होल्ड करना है ना, उतना ही मुश्किल आपकी फिनेंस को होल्ड करना आपके लिए है। जो ये हाथों में गैप है ना, ये गैप आपके फिनेंस के गैप हैं, यहाँ से आपका पैसा बाहर जा रहा है। अब क्या करें, मैंने आपको प्रॉब्लम तो बता दी, तो अब मैं आपको इसकी रेमेडी भी बताऊंगी कि हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात, सबसे पहले आप देखिए कि आपका गैप कौन से फिंगर्स के बीच में है। क्या इन दो फिंगर्स के बीच में है, या इन दो फिंगर्स के बीच में है, या इन दो फिंगर्स के बीच में है। पहले तो वो गैप चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर ज़्यादा बड़ा गैप है, किस फिंगर में। तो ज़्यादातर लोगों के यहाँ पर ज़्यादा बड़ा गैप होता है। और उसके बाद आपको ये देखना है, और क्या फिर चारों फिंगर्स में है गैप। तो सबसे पहले सबसे आसान सी जो रेमेडी है वो तो है कि अब हम इन गैप्स को भर दें। अगर हम इन गैप्स को भर दें किसी तरीके से तो फिर हमारे फिनेंस भी रुकने लगेगा। अब गैप कैसे भरें, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू वेयर रिंग्स। आपको छल्ला पहनना है, रिंग पहननी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टोन्स। आज मैं जेम थेरेपी पे नहीं जा रही हूँ कि आपको कौन सा स्टोन पहनना है। आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल रिंग। आपको सिर्फ छल्ले पहनने हैं, उस गैप को भरना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके इस फिंगर की वजह से गैप है, आपकी इंडेक्स फिंगर की वजह से गैप है, तो आप यहाँ पे सोने का और या फिर पीतल का छल्ला पहन सकते हैं। उससे आपको बहुत एकदम से गैप फिल हो जाएगा, आप काफ़ी रेमेडी फील करेंगे। अगर आपको लगता है इस बड़ी फिंगर की वजह से, क्योंकि ये नीचे से अजीब सी पतली है, तो यहाँ पर भी गैप हो रहा है और यहाँ पर भी गैप हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस सैटर्न फिंगर, तो इसका सबसे ईजी रेमेडी है लोहे का छल्ला। आप लोहे का छल्ला धारण कर लीजिए तो दोनों तरफ का गैप आपका भर जाएगा। सेकंड है, अगर फिर थर्ड है आपका ये वाली फिंगर की वजह से अगर आपको लगता है गैप है आपके फिंगर्स के बीच में, तो अगेन इसकी जो धातु है वो या तो सोना है या कॉपर। आप तांबे का छल्ला धारण कर सकते हैं सूर्य का, उससे इस गैप को फिल कर सकते हैं। और थर्ड है, अगर इस फिंगर की वजह से गैप है तो चांदी का छल्ला, आपको चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। तो सिर्फ इन रिंग्स से, इतनी छोटी रेमेडीज से आप ये उपाय पा सकते हैं और आपको 100% क्योर हो जाएगा। आई एम नॉट गारंटीइंग दैट, बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है। उन बहुत सारे कारणों में से एक कारण पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये भी है ना। तो पहले हम इसको फिल कर दें, इन गैप्स को फिल कर दें, तो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ जाएगी काफ़ी सारी। अभी कई लोग कहेंगे कि फिनेंशियली हम चांदी का, और चलो चांदी का और कॉपर का तो सब कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सोने का हम नहीं पहन सकते हैं, सोना अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग पीला धागा बांध सकते हैं। आप यहाँ पे अपना पीला धागा बांध लीजिए। आपको हमको येलो कलर तो चाहिए यहाँ पे, तो वो फिल हो जाएगा।
तो ये तो हो गई फिनेंस को लेके आपकी रेमेडी जो आपको करनी चाहिए। अब मैं एक जो गोल्डन टिप आपके साथ शेयर करती हूँ, वो गोल्डन टिप जो है वो मैं बताऊँ आपको कि मेरा वीडियो भी किसी वजह से लेट हुआ है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस बार मेरा वीडियो लेट आया है। प्रॉब्लम ये थी कि मेरे नेबरहुड में एक ऐसी मिसहैपनिंग, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई थी जिसकी वजह से पूरा एनर्जी सिस्टम, बिकॉज आई कैन फील दैट एनर्जीज, तो वो काफ़ी कुछ गड़बड़ हो गया था। तो मैंने कैसे उसको उस नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव किया, मैंने बोला ना मैं हर रेमेडी आपको वो देती हूँ जो मैंने फील की है, जिसके रिजल्ट मुझे मिले हैं, तभी मैं वो रेमेडी लेके आती हूँ। तो हाउ यू कैन इमीडिएटली चेंज नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ एंड यू कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, ये मैं क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करके आई हूँ इसको, तो मैं आपको बता सकती हूँ। सबसे पहले जो इस नेगेटिविटी को दूर करने के तरीके होते हैं, किसी भी तरह की नेगेटिविटी, आउटर वर्ल्ड से अगर कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है, सबसे पहले मंत्रों से बड़ी शक्ति किसी में नहीं है। आप जो है महामृत्युंजय मंत्र, सुंदर कांड, हनुमान चालीसा, एनीथिंग, एंड इट शुड बी इन फुल वॉइस। आप जो है पूरे वॉल्यूम के साथ उसको बजाइए, यूट्यूब पर बजाइए, आप धूपबत्ती अगरबत्ती के साथ बजाइए, उसको फील कीजिए। और आप जो है 3 दिन के अंदर अगर उस वाइब्रेशंस को चेंज ना कर दें, आई कैन चैलेंज दैट। तो फर्स्ट रेमेडी ये है। सेकंड ये है कि अगर हमें लगता है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे साथ लेके पास आता है, उसके पास जाते ही हम टॉक्सिक हो जाते हैं, वो हमें नेगेटिविटी से भर देता है, या कोई नेबरहुड, पड़ोस का कोई घर है जहाँ से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारी तरफ ऑमिट होती है, हम फील करते हैं कि वहाँ से नेगेटिविटी आ रही है, एनीथिंग, अगर आपको स्पेसिफिक एरिया पता है, आपने क्या करना है, आपने जस्ट बैठ जाइए, आपने सांस लेनी है। कैसे? इसको स्पिरिचुअल ब्रीदिंग कहते हैं। आपने सांस लेनी है काउंटिंग के साथ, 1 2 3 4 5 6 में अपनी सांस ऊपर लेनी है और 8 के साथ उसको रिलीज करना है। 1 2 3 4 5 6 एंड रिलीज इट, 1 2 3 4 5 6 8 7 8, ऐसा करके 6 8 की ब्रीदिंग इसको बोलते हैं। तो ऐसा आप 7 बार कर लीजिए। इस सेटिंग को करते ही आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। क्राउन चक्रा एक्टिवेट होते ही आप इमेजिन कीजिए बहुत सारी गोल्डन लाइट का डाउनपोर हो रहा है ऊपर से, बहुत सारी। ये मैं वो बता रही हूँ जो ये मैं करके बाहर आई हूँ, इसलिए आपको इतनी कन्विक्शन के साथ मैं आपको बता रही हूँ। तो अब आपने क्या करना है, इमेजिन करना है, अपनी आइज को क्लोज कीजिए, उस डोर को, उस पर्सन को, उस सिचुएशन को सोचिए जो आपके अंदर नेगेटिविटी लाती है, फियर लाती है, जो आपके अंदर डर लाती है, आपको इतना नेगेटिव, इतना खराब कर देती है आपके सिचुएशन को। उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले वो एक ऐसे करके अपने हाथ को बनाइए जैसे आपके हाथ में एक गोल्डन कलर का डस्टर है। वो डस्टर है आपके पास जिससे आप सब कुछ इरेज कर सकते हैं। उस सिचुएशन को सोचिए कि वो पर्सन है, फलाना पर्सन है, वो ऐसा बोल रहा है, इरेज 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 इरेज, यू डोंट एग्जिस्ट इन माई लाइफ, यू आर नोबडी फॉर मी, आई डोंट लव यू, आई डोंट हेट यू, यू आर नोबडी फॉर मी। इरेज 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 दैट सिचुएशन। सपोज कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, जैसे मेरे साथ था, एक कोई दुर्घटना हो गई थी और मैं उसको बार बार सोचती थी। मैंने वापस उसको इमेजिन किया, गोल्डन डस्टर हाथ में लिया, इरेज 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 इरेज, दिस डजंट बिलोंग्स टू मी, ये घटना मुझे बिलोंग ही नहीं करती है, ये मुझे इफेक्ट नहीं करती है, इरेज कर दीजिए। उसके बाद वापस इमेजिन कीजिए आपके हाथ में एक सुनहरे रंग का गोल्डन कलर का चाकू है, उस ड्रैगन को इमेजिन कीजिए और उसके बाद हर दरवाजे पर ऐसे क्रॉस लगाइए कि आई एम जस्ट क्लोजिंग द डोर फॉर एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव अटैक्स फॉर मी और या फॉर माई फैमिली, जिसके लिए भी। हर दरवाजे, हर खिड़की पे गोल्डन ड्रैगन से, गोल्डन चाकू से आप वो क्रॉस बनाइए। प्लीज़ डू दैट, इसको करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे कोई अनसेफ फील होता है, तो अपने चारों दिशाओं में 1 2 एवरी लेफ्ट राइट बैक मुड़ के वापस 4 दिशा में गोल्डन क्रॉस बना दीजिए और फिर आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। नो नेगेटिविटी विल हार्म यू एंड विल टच यू। सो दैट्स इज माई, ये मैंने किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ डू दैट एंड मुझे कमेंट बताइएगा अपने कि आपको कैसा लगा। अब मैं इतना लेट नहीं होगा, जल्दी मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।